तो आज है गोवा द्वादशी। हम दोनों की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी गोवा द्वादशी। और आज जो ये आपको लोइयाँ दिख रही हैं, ये आटे की लोइयाँ हैं। तो आज है गोवा द्वादशी। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। तो हम चारों ने सोचा है कि हमें गायों को लोइयाँ खिलानी चाहिए। तो सबसे पहले हम चारों की तरफ से आप सभी को हैप्पी गोवा द्वादशी। और अभी मम्मी पापा गए हैं नीचे गाय के लिए आटा और गुड़ खरीदने के लिए, लोइयाँ बनाने के लिए। तो जब तक आप उधर की क्लिपिंग देखिए। तो मैं और प्रकाश जी निकल गए थे आटा और गुड़ लेने के लिए। तो हमने ले लिया यहाँ से गुड़, और ये 1 किलो गुड़ है, पाव किलो के हिसाब से थे। तो भी मैंने बोला कि एक बार वेट कर लिया जाए। और फिर हमने ले लिया था 5 किलो आटा। अब प्रकाश जी कुछ तो डिस्कस कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर आने के बाद में हमने थोड़ा आराम करने के बाद में शाम के टाइम पे हमने प्रोसेस शुरू किया कि आटा हम पहले गूँथ ले। आटा गूँथना शुरू किया। अब बच्चे तो साथ में कैसे नहीं करेंगे, वंश पानी डाला जा रहा है और हाथ देखो मेरे कैसे हो गए पूरा आटा, क्योंकि उड़ भी रहा था। और ये गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े प्रकाश जी ने कर दिए थे। और ये मैं काम करती जा रही थी, आटा थोड़ा थोड़ा क्योंकि एक साथ नहीं हो पा रहा था सारा, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही थी। और बच्चों को हम लोगों ने बोल दिया था कि लोई के अंदर गुड़ रख दो, क्योंकि ऊपर रख के अगर देंगे तो हो सकता है कि वो गिर भी जाए, पता भी ना चले किसी गाय को गुड़ मिले ना मिले। तो इसलिए हमने ये आइडिया लगाया कि अंदर ही लोई के अंदर गुड़ को रख देते हैं और ऐसे लोई बना देते हैं। फिर बाद में हमने सूखे आटे से भी मैं उसको लपेट रही थी, इसीलिए कि ऐसा ना हो कि हम जब थैली के अंदर डालें तो सब एक साथ वो चिपक जाए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या था ना, लास्ट में जब हम डाल रहे हैं तो अब आगे फुटेज देखेंगे कि थोड़ा सा है ना, वो लोइयाँ जो थी वो चिपक गई थी, इतना सूखा आटा लगाने के बाद भी। तो आज है गोवा द्वादशी। हम दोनों की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी गोवा द्वादशी। और आज जो ये आपको लोइयाँ दिख रही हैं, ये आटे की लोइयाँ हैं। इसके अंदर हमने गुड़ भर दिया है और ये अभी हम जाके देंगे गायों को और उसका फुटेज हम आपको दिखाएंगे। तो जब ये सब तैयार हो गया था तो तपिश मेरी हेल्प कर रहा था। तो मैंने बोला कि किस में लेके जाएंगे, तो बोला जिसमें आटा लाएँ वही थैली को यूज़ किया जाए। तो फिर उसमें हमने लोइयाँ डालनी शुरू करी, लेकिन इसमें पूरी आई नहीं थी। थोड़ा सा मैंने दूसरे बैग में भी डाला था। इसी बैग में 2 थैलियाँ हैं। तो अभी हम चल दिए हैं गायों को ढूंढने के लिए, जिसकी हमने लोइयाँ बनाई हैं, जो आपने अभी तक फुटेज देखी है। तो गाय मिलेगी, फिर हम गाय को खाने के लिए देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अभी जो मुहूर्त चल रहा है वो है गोधूली मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त था और विजय मुहूर्त था, लेकिन हमारा सेट नहीं हो पाया। तो वो बोलते हैं ना, ऊपर वाला जो कराता है अच्छे के लिए कराता है। तो हमें मिला है गोधूली मुहूर्त। तो गोधूली मुहूर्त का मतलब आप समझ गए, मुहूर्त मतलब मुहूर्त, गोधूली मतलब जब गाय वापस अपने घर जाती है ना, तो गाँव के पैर से, गाय के पैर से जो धूल उड़ती है उसको बोलते हैं गोधूली। तो अभी हम गोधूली मुहूर्त पे आए हैं। आपस में गाय दिख जाए और हम गायों को दे दें, और आज का जो हमारा गोवा द्वादशी का दिन है वो सफल हो जाए और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। और हम गायों को ढूंढने चल दिए थे। हमेशा क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना 8-10 गायें रहती, बल्कि ज़्यादा ही रहती होगी। अभी आप देख रहे हो वंश का चेहरा उतर गया। उसका रीज़न क्या है मालूम है? ये रीज़न है कि आपको पता ही है कि वो जो लोइयाँ बनाई हैं तो उसमें पानी अगर आटे में मिलाएंगे तो और वज़न ही हो जाएगा। तो मैं बोला प्रकाश जी को कि आप ना साथ में तपिश के साथ में बोलो थोड़ा उठा लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि गाय हमेशा इधर मिल जाती है, अभी मिली नहीं है तो थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है। तो अब इसको अंदर दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं कब उठाऊँ। अब पहले बताओ, ये खुद इतना सुकड़िया पहलवान है और आप लोगों ने वो रील भी बहुत पसंद की थी, उसके लिए थैंक यू। तो इसको अपना वज़न देखना नहीं है और वो वाला वज़न इसको उठाना है, ऐसे उठाना है। उठाए मैं मम्मी को ही लग रहा है कि मैं तो कुछ से मुंह नहीं उठा रहा। अच्छा मेरे को ही लग रहा है कि किसी ना किसी को तो पहले चांस मिलेगा। अगर मैं पहले लूँ तो उसको, किसी को बुरा नहीं लगा, किसी ना किसी को तो पहले मिलेगा ही ना। तो थोड़ी देर यानी इसका कहना है प्रकाश जी के ना जो दोनों बेटे हैं ना, दोनों एक साथ बड़े हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ तपिश कहने के लिए बड़ा है, तो पहले से बड़ा हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बच्चों को लगता है कि अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है और हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए ना। ये काम चोरी करनी चाहिए, अरे हम क्यों उठाएं हैं। और ये हमारी सोसाइटी में जो मंदिर है, तो भाई साहब ऊपर चढ़ के लाइटें लगा रहे थे दिवाली के लिए। और लास्ट में वापस हम लोग घूम के अपने बिल्डिंग के सामने हम जब आए तो देखा कि सामने गाय थी, तो वंश गाय को बुला के ला रहा है। और ये प्रकाश जी और तपिश दोनों। यस, फाइनली हमें गाय मिल गई और सबके चेहरे पे खुशी आ गई। और प्रकाश जी ने लोइयाँ देनी शुरू की। और सबसे पहले ऐसा हो रहा था कि हम निकाल रहे फटाफट से, तो गाय फटाफट से जो खाई थी, जो हम लोगों को खुशी थी ना, जो गाय मिलने की खुशी थी, वो बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि एक ही गाय हमें मतलब दिखी नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, इधर गली में ही
और हमारे बिल्डिंग में भी आती हैं। 8-10 गायें हमेशा रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शायद इसी गाय के नसीब में ये लिखा होगा। तो हमने इस गायों को देना शुरू किया। तो सब लोग बोलते हैं ना शगुन कर रहे थे, मम्मी मैं भी दे दूँ, पापा मैं भी दे दूँ। पहले प्रकाश जी ने दिया, फिर तपिश ने दिया, वंश ने दिया, मैंने भी गाय को दिया। बाद में हमें आगे भी गाय दिख गई थी तो हमने उस गाय को भी दिया। ये बच्चे गाय को वो डाल दिया, उसके बाद उसको इशारे से बोला ये लो, अब नहीं है तो तभी उसको पास में उठा के दे रहा है। मीन्स पेशेंस नहीं है कि वो गाय खाएगी। अब प्रकाश जी हाथ से ही खिलाने लग गए। ये मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो नीचे डाल देती हूँ, बस हाथ जोड़ देती हूँ। अभी हमें थोड़ा दूसरी गाय दिख गई जो मैं आपको बोली थी। तो अभी मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया कि मुझे गायों को डर लगता है मतलब पास में खिलाने से, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो गाय मेरे पास आने लगी तो मैं डर रही हूँ। तो वंश है ना, वो दिखा रहा है आपको कि मम्मी कैसे डर रही है। गाइस इधर मम्मी कितना दूर दूर होके डाल रही है, मम्मी बहुत डरती है गाय से। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा फुटेज ले लिया था। 2-3 गाय हमको मिल गई थी, बाद में तो भैंस भी जा रही थी, तो भैंस भी आ रही है लास्ट में, अभी आपको दिखेगी भैंस भी। तो भैंस को भी हमने दे दिया था। ये गायों की आंखों में देखो ना कैसी आंखें लग रही है, एकदम लाइटिंग। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पीछे भैंस, एक और भैंस आ गई। देखो ये भैंस आने के बाद में है ना वो गाय चल रही। अब देखो जब हम अपनी बिल्डिंग में आए ना तो ये बछड़ा बैठा हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो हम लोगों ने ब्रेड लाई। तो ब्रेड वो गाय का बछड़ा खोलने भी नहीं दे रहा पैकेट, और प्रकाश जी के पास एकदम आगे जा रहा है। तो हमने उस गाय के बछड़े को भी ब्रेड दे दी। तो अभी हम ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। हमने सब दे दिया है गाय को लोई, और बीच में अभी एक बछड़ा दिख गया था हमें अपनी बिल्डिंग में, पर हमने पूरा कर दिया था। तो मम्मी बोली कि ऐसा नहीं है कि हमने जो माइंड में सेट कर लिया कि 5 किलो आटा और 1 किलो गुड़, ऐसा नहीं है, वरना वही मेंटेलिटी हो जाएगी कि हाँ हमने तो अपने दिमाग से दे दिया। ऐसा नहीं, वो बैठा था बछड़ा अपनी बिल्डिंग में, तो मम्मी ने वो भी ब्रेड खरीद के लाई उधर, और मम्मी तो बहुत डरती है, पापा ने ब्रेड दे दी उधर, है ना। हाँ, तो देखो मेरी एक हमेशा ऐसी रहती है कि देखो कभी कभी कैसा होता है ना, एक सोच होती है कि भाई हमें इतना ही दान करना है, इतना ही ये करना है, फिर हम सोचते हैं हमें फल क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं। ऐसे मेरी सोच है। तो मेरा मानना है कि आप जब कोई चीज़ करने गए हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि नहीं हमने जितना सोचा हमने उतना कर दिया, भले बाद में आपको कोई और भी दिख रहा है, चाहे कोई जन हो चाहे जानवर हो, और आप फिर बोल रहे हो कि नहीं हमने जितना सोचा उतना ही करना है, वो अच्छा नहीं। आते में बछड़ा दिखा और वो ऐसे ही बैठे, और ऐसे हम बोल रहे हैं गाय की पूजा, तो अभी इंस्टेंट तो मैं कहाँ से लोग बनाती, तो मेरे दिमाग में आया कि ब्रेड खरीद ली जाए तो उसको भी दे दें। मतलब घर आते में जितनी भी गाय हमें दिखी, हमसे जितना हुआ हमने उसको कर दिया, ऐसा मेरी सोच है। और एक गाय है जो हमेशा अपने बिल्डिंग में आती है, और जैसी मम्मी को देखती है तो भाग कर आती है मम्मी के पास, है ना। हाँ। और मम्मी दूर भागती है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसा मुझे ना, मतलब मैं गायों को देती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन है ना मैं टच नहीं कर पाती, मुझे बहुत डर लगता है। एक अगर ये लोग पता नहीं क्लिपिंग इन्होंने लगाई है नहीं लगाई है, वो गाय को दे रही हूँ, गाय मेरे पास ही आ रही है तो मैं भाग रही हूँ, तो ये बोल भी रहा है मम्मी डरती है। मैं गाय को टच नहीं कर सकती हूँ, बस मेरा देखो मेरी ऐसी सोच है, मैं जितना कर दूँ उतना आराम से कर दूँ। मैं ऐसे बोलते ना ऐसे छू के आशीर्वाद ले लो, वो मेरे से नहीं होता है, मैं तो ऐसे कर देती हूँ। जरूरी भी नहीं है, पर वो तो अपना लोग मतलब ऐसा है कि हम मतलब हम छू रहे हैं वैसा करना है, पर वो तो। और तू क्या बोला था, ये कुछ बता रहा था कि जब इसने बछड़े को छुआ था ना तो इसको कैसा फील हो रहा था? अरे मैं क्या, पहले मतलब मैं भी डरता हूँ, पर वैसे इतना नहीं डरता जितना मम्मी तो चिल्ला देती है पास में आके, पर मैं इतना नहीं डरता, ऐसा ज़्यादा मैं भी डरता हूँ, तपिश भी डरता है। अभी मैंने बछड़े को जानबूझकर ऐसे आशीर्वाद लेने पेट के इधर किया तो मुझे पता नहीं, तो इतना सॉफ्ट रहता है कि वो कंबल की तरह रहता है ना, कंबल जैसे दबते हैं जब हम ठंडियों में कंबल उड़ कर सोते हैं, तो कंबल कितना सॉफ्ट रहता है कि ऐसे मतलब पूरा सॉफ्ट फरी, तो ऐसा वो पूरा छू रहे थे तो पूरा अंदर दब रहा था उसका पेट ऐसे पूरा। हाँ, तो ये खुशनसीब है कि इसको है ना, मतलब वो पता है कि कंबल सॉफ्ट होता है, और जो दिल्ली साइड के हैं या जहाँ ठंड पड़ती है, तो हर इंसान इतना खुशनसीब नहीं है कि जो कंबल तुम्हारे पापा ने तुमको दिया ना एकदम सॉफ्ट वाला, लोगों को उतना सॉफ्ट कंबल मिलता है। कंबल आते हैं हार्ड भी रहते हैं, लोग उसके ऊपर चादर बिछाते हैं, ये भी एक बोलते हैं ना पार्ट है लाइफ का, गर्मी रोकने का। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो अपने पास जितना है ना उसको हमेशा थैंक यू बोलना है। थैंक यू, ठीक है ना, जो भी चीज़ है। और आप अपने ऊपर से देखते जाओगे तो जितना देखेंगे उतना कम पड़ेगा। सही बोल रहे हो कि नहीं? परफेक्ट ना।
तो कभी आपको ना कभी किसी से ना से मन में नहीं रखना चाहिए हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है। जो कुछ है हमारे पास बहुत अच्छा है। देखो अभी आपने बोला कि उसको जब हमने गाय को टच किया ना तो ये मैं इसको हाथ धुलवा देती, हम नीचे से तो बोलता है अरे मम्मी जब उसको टच किया ना तो ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था कंबल का। तो मैंने बोला कि अभी जब मैं लूँगी तभी मैं इसको समझाऊंगी। तो आपके पास वो सॉफ्ट कंबल है ना, इसके लिए आप उसको फरी फरी उसको बोलते हैं ना डिस्क्राइब कर पा रहे हो, अच्छे से समझा पा रहे हो। लेकिन जिनके पास वो वाला कंबल नहीं है सॉफ्ट वाला, ठीक है ना, तो उनको पूछो तो उनको लगेगा ये क्या बोल रहा है ना। तो इसीलिए आपके पास जो है वो बहुत अच्छा है। कभी कोई कुछ बोलता है उसको बोलने देना है, उन बातों को इधर से सुन के इधर से निकालना है। और जो अच्छी बात होती है वो इस कान से आई हो या इस कान से आई हो उसको हमेशा दिमाग में रखना है और दिल में रखना है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और थैंक यू गॉड। और अगर आपको ये अच्छा लगा हमारा ब्लॉग, इसमें क्या अच्छा लगा कि प्रकाश जी खिला रहे थे वो अच्छा था या मैं डर गई वो अच्छा था या ये हाँ अच्छा, इसे गायों से बहुत प्यार है और ये कृष्ण भगवान जी को भी ज़्यादा मानता है ना। तो चलो हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।